हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ पुत्र वियोग चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों हम आपको कल बताए थे कि पुत्र वियोग जो है यह एक शोक गीत है। ठीक दोस्तों, इसमें जिसका पुत्र यानी कि कवियत्री का पुत्र जो है यहाँ पे उसका निधन हो गया है, उसका पुत्र जो है मर गया है और समय पर। ठीक, इसलिए वह बिलख रही है, एकदम पूरा सा विवश हो गई है अपनी माँ एक अपने पुत्र को देखने के लिए। ठीक दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पुत्र वियोग को पढ़े हैं, किस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान अपने हृदय को वहां पे खोली है उस कविता के जरिए। ठीक, वह सब चीज हम लोग यानी कि एक माँ की ममता को देखने की कोशिश किए हैं इस कविता के द्वारा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग पुत्र वियोग को नहीं पढ़े हैं तो जाइए शानदार तरीके से पढ़िए और अर्थ को समझिए। अगर आपका दिल नहीं दहल जाए तो बोलिएगा और पढ़ के जरूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बने रहिएगा अंत तक और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों के लिए इस टाइम में खाना पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपका जो है एक एक क्वेश्चन याद करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं क्लास को, बने रहिएगा अंत तक। ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यानी कि छौना अपने बेटे को संबोधित करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है कि मैं सुभद्रा कुमारी चौहान खुद मैं असहाय विवश बैठी ही रही, लेकिन उठ गया मेरा बेटा यानी कि चल पड़ा, भगवान को प्यारे हो गया। ठीक दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पुत्र वियोग को पढ़े हैं। आपको फील नहीं होने देंगे कि हम लोग इस कविता को पढ़ रहे हैं। आप एक माँ का हृदय देखेंगे अगर पुत्र वियोग को अगर आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं ध्यान पूर्वक, तो आपको वह चीज फील होगा। अपनी माँ के पास आपको वह चीज फील हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पुत्र वियोग चैप्टर के अर्थ को समझे हैं। ठीक, चलिए मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो है आपका पुत्र वियोग से लिया गया है। ठीक, समझ गए यहाँ तक पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना है, क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता को लिखी है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 2 नंबर का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का जो है एमएलए चुनी गई थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय भावधारा के वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? यानी कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि नहीं है। ठीक, नहीं है पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन जो कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान की कृति है, लेकिन उन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है वहां पे जो नहीं है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। ठीक, चलिए तो बिखरे मोती जो है यह भी है। ठीक, मुकुल यह भी है। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है और त्रिधारा यह भी है। लेकिन यह जो प्रायश्चित है यहाँ पे, यह जो कृति है प्रायश्चित, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति
नहीं है, तो प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन सी है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना या फिर सभा खेल, सभा के खेल। तो चलिए आपको बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो यहाँ पे कृति है वह है सभा के खेल। कौन सी कृति है? सभा के खेल कृति है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन है 8 नंबर का कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह मुक्तिबोध जी का कथन है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए क्या है क्वेश्चन, आइए थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सुभद्रा जी के यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, उसका साहित्य जो है क्या हुआ है कि आमरण प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? यह बात किसने कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है यह बात। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना तो पुत्र की मृत्यु होने पर एक माँ कैसे बिलखती है, कैसे चिल्लाती है, कैसे चिखरती है, आप सोच नहीं सकते। आपके सोच से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है यह घटना। ठीक, यह दृश्य। समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र जो है कवयित्री का खिलौना है। ठीक दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कविता बिल्कुल ही शानदार तरीके से। कविता का पहला क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक दोस्तों, बहुत ही शानदार ढंग से हम लोग पुत्र वियोग कविता को पढ़े हैं। यह जो है एक शोक गीत है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो दोस्तों, पढ़ाई छोड़कर सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। ठीक, समझ गए। वह किसके साथ थी? वो क्या नाम था उसका, भूल रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। वह जो थी, हाँ, महादेवी वर्मा के साथ थी। किसके साथ थी? महादेवी वर्मा के साथ थी। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो पुत्र के वो समय निधन होने के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना हो रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को असहाय कहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपनी ओ सामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? यानी कि अपने मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना, छौना, खोया धन या फिर अनमोल। तो चलिए दोस्तों, अपने पुत्र के लिए खिलौना इसका भी उपयोग किया है, छौना का भी उपयोग किया है और खोया धन का भी उपयोग किया है। एक जो है यह अनमोल रतन, इसका जो है प्रयोग इस कविता में नहीं की है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पुत्र वियोग चैप्टर में अपने पुत्र को कभी खिलौना कहती है, कभी छौना कहती है, कभी खोया धन कहती है, लेकिन अनमोल रतन कभी नहीं कहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? किसके लिए देवता मानकर पूजा की? जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो किसके लिए? तो अपने पुत्र के लिए ही देवता मानकर पूजा की। किसको? पत्थर को।
कभी उसमें बतासे चढ़ाते हैं, तो कभी उसमें घी डालते हैं, फूल डालते हैं। ठीक, खैर यहाँ पे जो आया है यह लाइन कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ठीक दोस्तों, एक पत्थर को जो है अपने पुत्र को पाने के लिए पत्थर को भी देवता मानकर पूजा की, उसमें दूध दही जितना सारा फल फूल है उसको चढ़ाया अपने पुत्र को पाने के, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा, बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। जिसका तस मर गया मर गया, उसका पुत्र क्यों वापस आया? बिल्कुल भी नहीं आया सुभद्रा कुमारी चौहान के पास। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो चलिए, गुलामी का जो नशा वह ठाकुर रामनाथ सिंह का है। किसका है? ठाकुर रामनाथ सिंह का है गुलामी का नशा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर का कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, बिखरे मोती क्या है? तो चलिए, बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध है, या फिर निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है? तो चलिए, बिखरे मोती जो है यह कहानी संग्रह है। क्या है? बिखरे मोती कहानी संग्रह है। यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो चलिए आपको बता दें, सरोज स्मृति जो है वह निराला जी की रचना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। ठीक दोस्तों, कौन थी? महादेवी वर्मा थी। कहाँ पे? क्रास्थवेट गर्ल स्कूल में। किसकी मित्र थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र थी। कौन थी? महादेवी वर्मा थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल है प्रतिनिधि कविता संग्रह। किसका है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को क्या हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो चलिए आपको बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था पिताजी का? नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर का, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता। ठीक, समझ गए? चलिए इसी के साथ साथ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की आपसे परिचित कराते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर का, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं इस चैप्टर का, यानी कि पुत्र वियोग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि कूली प्रथा किसकी रचना है? तो चलिए आपको बता दें, कूली प्रथा जो है वह जो रचना है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। किसकी है कूली प्रथा रचना? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग पुत्र वियोग चैप्टर को बिल्कुल ही शानदार ढंग से समाप्त कर चुके हैं। ठीक, चलिए आपको अगर कहीं भी किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार ढंग से दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तो क्लास को देख चुके हैं तो इस क्लास को कर दीजिए जमकर लाइक, यानी कि इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।